हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मैथ से डर लगता होगा कि जैक बोर्ड में 2026-27 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम का, उसमें 90 प्लस नंबर कैसे लाएं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप लोग हमारे वीडियो पर रेगुलर बने रहिए तो आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। जैसे हमारे पास एक सवाल है, सवाल का था प्रश्न वाले 1.1 का 2 नंबर, यानी इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 1 नंबर का कवर कर चुके थे। उसमें 1 से लेके 5 तक सवाल था। आज 2 नंबर का सवाल देखिए। तो सवाल कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। उसके बाद कहता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा को क्या वो एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। यानी हमें बाद में जांच भी करना है कि एचसीएफ को एलसीएम से गुना करेंगे तो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास है 26 और 200, 2691 है। और हमसे पूछा जा रहा है कि पहले एचसीएफ बताइए, उसके बाद एलसीएम, यानी पहले में एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 नंबर का सवाल 26 और 91, इसका कह रहा है एचसीएफ निकालना है। तो एक बार हम लिख देते हैं एचसीएफ के लिए, यानी तब पता चलेगा कि हम निकाल क्या रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं। जब भी एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा, जैसे 2 नंबर का या कभी कभी 3 नंबर का भी पूछा जा सकता है, तो 2 नंबर का रहेगा, जैसे 26 है 26 लिखेगा, यहाँ 91 यहाँ 91 लिखेगा। अब दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालना है। जैसे 26 है तो 26 का निकालेंगे, 2 से होगा 13। अब इसको हम आगे और भी करेंगे तो 1 होगा, यानी अगर 26 है तो हम उसको लिखेंगे 2 गुना 13। अब मेरे पास 91 है, अगर हम 91 की बात करें तो अगर 7 से करेगा कितना होगा 13, यानी 91 की जगह 7 गुना 13 लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए 7 गुना 13। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो मिल गया दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ देख पा रहे हैं ये 13, तो यही हमारा एचसीएफ हो गया 13, यानी पता चल गया एचसीएफ कितना है 13। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एक बार हम लिख देते हैं एलसीएम के लिए, यानी यही सवाल है एलसीएम के लिए। सवाल हमारे पास वही है, क्या है, 26 और 91। जब भी एलसीएम कहेगा तो दोनों संख्या का एक ही साथ एलसीएम निकालना है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 26 और 91 का अलग अलग निकाले थे अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद दोनों में मिलाएं कौन सा संख्या मिल गया। लेकिन इसमें क्या करेंगे, दोनों के एक के साथ, यानी 26 गुना 26,91। और एक चीज आप लोग याद रखिए, अब सोच रहे हैं कि 26 और 91 में कितना से भाग लगेगा बताना जब बहुत ज्यादा मुश्किल है, तब क्या करेंगे, इन दोनों का जो एचसीएफ निकला है, जैसे एचसीएफ 13 निकला है तो एकदम 100% कंफर्म है कि ये 13 से ही भाग लगेगा दोनों संख्या। तो डायरेक्ट 13 से लगाए आंकलन की, 13 को क्या बार, 2 बार, 26 13 को 7 बार पढ़ेंगे। अब 13 2 7 सबको गुना कर देंगे, लेकिन इसका नियम है कि सब जो छोटी संख्या पहले उसको पहले लिखेंगे, बड़ी संख्या को बाद में लिखेंगे। जैसे 2 7 13 को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 7 गुना 13। अब 2 और 7 को गुना करेंगे 14, 14 और 13 को गुना करेंगे 182 होगा। तो यहाँ लिख दिए कितना, 182। अब हमसे पूछा जा रहा है यहाँ एक चीज कि बताइए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा क्या वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो उसका फॉर्मूला है कि 2 गुना, पहले लिख देते हैं जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहला संख्या ए दूसरी संख्या बी है। जैसे 2 का नंबर दिया हुआ था 26 और 91, तो ये ए मानेंगे 26 और बी मानेंगे 91। अब कह रहा है इन दोनों का गुना करिए, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम आया है उन दोनों को गुना करने के बराबर आ जाएगा, यानी दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा वो दोनों पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ देखिए ए को गुना बी, ए हमारे पास क्या है 26, यहाँ रखेंगे 26 गुना बी का मान है 91। अब इन दोनों का गुना करिए तो किसके बराबर होगा, कर रहा है एचसीएफ और एलसीएम को गुना करिए तो दोनों के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ कितना निकला 13, 13 लिख दिए, और गुना एचसीएफ एलसीएम है 182। अब ये दोनों को गुना करिए और ये दोनों को गुना करिए, दोनों साइड देखिएगा बराबर आएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, वैसे थोड़ा चेक करके बता दे रहे हैं। जैसे 1 को 6 से गुना करेंगे 6 होगा, यानी इकाई अंक का 6 हो जाएगा। अब यहाँ 2 को 3 से गुना करेंगे 6 होगा, इकाई अंक का 6 होगा, यानी दोनों का आंसर बराबर होगा, दोनों साइड संख्या में बराबर होगा। आप लोग आगे गुना करके सिर्फ लिख सकते हैं, उतने तक लिखना है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 2 नंबर का सवाल। चलिए मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। 2 नंबर का सवाल हमारे पास है। सवाल का था 510 और कितना है यहाँ, शायद वो लिखे नहीं है। 3 नंबर का सवाल देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे। चलिए एक बार सवाल को हम देख लेते हैं क्या है। बिरानवे है, यानी 510 और 92, ये 2 नंबर का सवाल है। 510 और 92, पहले हमसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ बताइए, तो एक बार लिख देना एचसीएफ के लिए। ये भी एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ 510 है, 510 लिखना है, यहाँ 92 है, यहाँ 92 लिखेगा।
अब इसका और इसका दोनों का अलग अलग एलसीएम निकालना है। इधर लिखेंगे 510। अब जब तक लास्ट में जीरो या सम संख्या रहेगा, इससे पहले बताएं 2 से भाग से और लगेगा। 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ रख देंगे 11। दुक्का 5 बार पढ़ेंगे 10 होगा, अभी भी यहाँ 1 बचा वो यहाँ रख देंगे। 2 पंचे 10। अब इसमें कितना से भाग लगाएंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से भाग लगेगा। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 5 कम 5। अब ये 51, 3 से अगर भाग लगाएंगे तो 17 3 51, 17 बार में होगा। अब ये जो 5 से 10 है उसके जगह क्या लिखेंगे, 2 3 5 17, यानी सबसे पहले छोटी संख्या 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब आगे 92 का निकालेंगे। अब 92 की अगर हम बात करें 2 से, यहाँ सम संख्या है तो 2 4 8, यहाँ 1 बच गया 6 12 हो गया, 2 6 12। अब फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2 2 23 होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना 23। अब दोनों में मैच कराना है कि कौन कौन सा संख्या मिल गया। अब देखिए ये 2 मिला है और कुछ मिला है, यहाँ 3 है इसमें नहीं है, 5 है इसमें नहीं है, यहाँ 17 इसमें नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा। अब हमें पूछा जा रहा है कि एलसीएम बताइए क्या हो, तो एक बार हम यहाँ लिख देते हैं एलसीएम के लिए। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम उसी संख्या का कितना का, 510 और 92 का। तो 510 और 92 का एक साथ एलसीएम निकालना है। अभी याद होगा बताए थे इन दोनों का जो एचसीएफ है उसी संख्या से भाग लगाएंगे, कितना था 2, तो 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी 255 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 4 8, 6 दूनी 12 यानी 46। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसको गुना कर देंगे, एक साथ गुना कर देंगे, 2 गुना 255 गुना 46। अब सबको अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा, हम इसको डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं। हमारे पास कितना है, यानी गुना करने में टाइम लगेगा इसलिए हम गुना कर देते हैं। 2 गुना 5 255 गुना 46, 23,460 आएगा। कितना आएगा, 23,460। अब एलसीएम आ गया 23,460 और एचसीएफ आ गया 2। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जांच कीजिए। अब जांच कैसे करेंगे, इससे पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ एक बार हम लिख देते हैं जांच में ए गुना बी जो होगा वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। उधर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इधर लिखते हैं, ए गुना बी। ए कितना है, फर्स्ट वाला 510, बी 92। इन दोनों को गुना करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने के बराबर है। तो ये कितना है, 2 2 रख दिए गुना, और ये कितना है 23,460। अब जब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो और इन दोनों को गुना करेंगे तो आपस में दोनों साइड क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, एक बार हम ऐसे ही चेक कर देते हैं। यहाँ फर्स्ट डिजिट और यहाँ फर्स्ट डिजिट, इन दोनों को सोचिए गुना करेंगे, 2 को 0 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। तो इकाई अंक 0 हो गया। अब यहाँ 0 को 2 से गुना करेंगे, वहां भी 0। इसका मतलब संभव है कि आ सकता है, आप लोग गुना करके देख सकते हैं। हम गुना इसलिए नहीं करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। इसी तरह इसी तरह 336 और 54 का आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।